सो हेलो एंड नमस्कार टू एवरीबडी ऑल द काउंसलर्स जिन्होंने भी रिक्वेस्ट शो किया था फॉर द डेमो। आई एम अफ्रेड कि हम हर किसी को डेमो नहीं दे सकते हैं क्योंकि हर किसी का के साथ इतना टाइम लगाना और इतनी चीज़ समझाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से। सो व्हाट वी डिड इज़ व्हाट वी डिसाइडेड एंड व्हाट वी कुड डू इज़ कि हम एक डिटेल्ड वीडियो रिकॉर्ड करें आप लोगों के लिए कि जिसमें सारी बातें की जाएं कि क्यों ये सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है या बनाया गया है, क्या इसकी नीड थी, क्या इसकी वजह थी, क्यों प्लेटफॉर्म ये चूज़ किए गए, इससे क्या क्या हो सकता है और इसके क्या फ़ायदे हैं और ये कैसे इम्प्रूव कर सकता है एक काउंसलर वर्किंग को और आपके अपने एरिया के लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए। सो इन सब बातों पे बात कर सकते हैं, इन सब पॉइंट्स पे बात करेंगे आई मीन। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि क्यों ये सॉफ्टवेयर बनाया या इसकी क्या नीड थी, वो ये था कि हमेशा ये देखा जाता है कि काउंसलर काम करता है अपने एरिया के लिए और कहीं पे ये सुनने को आता है कि जी आपने कुछ किया ही नहीं, या एक काउंसलर जो है उसके पास बाद में बोलने को कुछ नहीं हो पाता, वो कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं शो कर पाता, वो कोई चीज़ें नहीं कर पाता, उसको तो निष्पक्ष भाव से अपने एरिया के लिए काम करना होता है जो वो करता भी है, बट समहाउ वो ये बात अपने लोगों के आगे जब नीड आती है, कभी कोई पार्टी की बात आती है या कभी कोई मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर बोलते हैं कि आप कुछ नहीं करते काइंड ऑफ, तो कभी हो भी जाता है, कभी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो हमारे पास सारी चीज़ों का एक वर्किंग रिकॉर्ड रहना चाहिए। हम अपनी कई लोग डेयरी मेंटेन करते हैं, कुछ करते हैं, बट स्टिल डायरी मेंटेन में कुछ मर्जी लिखी जाओ, उसका कुछ वो नहीं होता कि कहाँ से आया क्या नहीं आया। हमारे पास एक ऐसा फुल प्रूफ होना चाहिए जो एक्चुअल में एक सटीक की तरह से हम उसको राइटअप को दिखा सकें कि देखिए हमने इतना काम किया है, हम आपके लिए तब खड़े थे, हम तब भी खड़े हैं, हम आज भी खड़े हैं, आप हमारे लोग हैं, हम आपके लिए हैं। सो काइंड ऑफ एक ऐसा चीज़ चाहिए जो कि बैकएंड पे एक डेयरी के तरह, एक स्मॉल नोट मेकिंग की तरह, एक स्मॉल सारी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करने की तरह, सब तरीके से हमारी ये स्क्रिप्ट जो है, ये सॉफ्टवेयर जो है, ये इस तरह से कारगर रहे कि जो भी हम चाहते हैं कि हमें कोई भी कांटेक्ट कर रहा है, मान लीजिए कोई काउंसलर है, वो कहीं बाहर अपनी पर्सनल लाइफ में है, उसको फ़ोन आ जाता है, ये प्रॉब्लम है, वो अपने किसी नोट पैड पर लिखता है, कोई फ़ोन में लिखता है, कोई डायरी निकालता है, कोई बार मिस हो जाती है, कोई पेज गुम जाता है, बाद में फिर फ़ोन करता है, हमने फ़ोन किया था, आपको बताया था, आपने कुछ किया उसके बारे में, वो कहता है ओहो मैं कर रहा हूँ तो मैं बताता हूँ, या मैं कर रही हूँ एज ए काउंसलर बताती हूँ। तो कई बार हमसे मिस हो जाता है, कई बार हम भूल जाते हैं, या हमने आगे किसी डिपार्टमेंट को देते हैं, हम उसका फॉलो अप नहीं ले पाते, और हम चाहते हैं कि हमारे पास कहीं नोट डाउन रहे कि भाई हम चाहते हैं कि उनका प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो सके। सो ये सारी चीज़ें ऑल इन ऑल जो है हमारी को ये नीड लगी कि लेट्स मेक अप समथिंग, एक ऐसा सिंपल सॉफ्टवेयर जिससे कि एक काउंसलर की जो डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें हैं अपने लोगों को लेके वो हम सॉर्ट आउट कर सकें, कंसाइल कर सकें एक जगह पर, एंड उस पर जो भी काम होए उसका सारा एक रिपोर्ट निकल सके, उसका देखा जा सके, उस पर अमल किया जा सके, उस पर स्टेटसेस चेक किए जा सके, कौन सा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, किसको बोला था कि उसने किया नहीं किया, क्या हुआ, सारी चीज़ें ऑल इन ऑल। तो अगली ये बात आती थी कि चलो ये नीड थी और इस तरह बनाए तो बढ़िया रहेगा। अब सेकंड था कि बनाए तो क्या बनाए, ये वेबसाइट बनाए, मोबाइल ऐप बनाए, क्या इजीएस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा जिससे कि हर वर्ग का जो नागरिक है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़, चाहे गवार, चाहे वो रिक्शे वाला है, चाहे वो हाई क्लास बिजनेसमैन है, चाहे वो ओल्ड एज सिटीजन है, चाहे वो उसकी प्राइमरी लैंग्वेज पंजाबी है, चाहे उसको पंजाबी नहीं समझ आती, इंग्लिश में है, हर तरह के बंदे को हम टैकल कर सकें, छोटे से बच्चे से लेके बुजुर्ग तक। तो हमारे जो ध्यान में था वो यही आया कि ऐसी तो एक ही चीज़ होती है, व्हाट्सएप सब चलाते हैं, हर कोई व्हाट्सएप चलाना जानता है और ऑलरेडी 99% फ़ोन्स में व्हाट्सएप होता है। तो लेट्स मेक अप समथिंग ऑन व्हाट्सएप कि हमारा जो एरिया का जो नागरिक है, जो काउंसलर के एरिया के नागरिक हैं, वो अपने काउंसलर को व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट कर सकें। पर ऐसा नहीं कि वो उन्होंने दिगड़म जिगड़म कुछ भी लिख दिया और वो सोचें कि उनका काम हो गया। एक प्रिसाइज कंसाइज तरीके से एक प्रोसेस के अंदर, जिसमें कि वो पहले उनसे कुछ हाय भेजे तो उनको कुछ पूछा जाए, फिर वो उसका जवाब दे, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, फिर उसका जवाब दे, फिर उसका क्वेश्चन, इस तरह से सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएं जिनके वो नागरिक जवाब दे और एंड में उसकी प्रॉब्लम लेके एक रिक्वेस्ट नंबर की तरह रेज कर दिया जाए और उसको अपने पैनल में डाल लिया जाए।
जिस पे बाद में अमल हो सके, उस पे स्टेटसेस चेंज हो सकें, उसका ट्रैक रखा जा सके, और जैसे जैसे उस पे काम हो वैसे वैसे उस नागरिक को व्हाट्सएप के थ्रू ही हम नोटिफाई कर सकें कि आपका रिक्वेस्ट हमें मिला है, उस पे काम हो रहा है, उसका ये है, इसका ये इस तरह से हो गया, अब आपका हो गया, इतनी देर में हमने आपका काम कर दिया, या हमने आगे नोटिफाई अथॉरिटीज़ को कर दिया, जो भी हमारी उससे रिलेटेड में जो कुछ भी है, हम उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से व्हाट्सएप के थ्रू ही नोटिफाई कर सकें। सो व्हाट्सएप को फाइनल करते हुए अब इसमें हमने किस तरह से प्रोसीड करने का बनाया है, इसमें कि हर काउंसलर का अपना एक व्हाट्सएप नंबर रहेगा। वो व्हाट्सएप नंबर नहीं जो आपका अपना पर्सनल व्हाट्सएप चलता है, पर एक नया नंबर रहेगा जिस पे लोग ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट भेज सकेंगे। हम इसको कंप्लेंट नहीं कहते, हम इसको रिक्वेस्ट कहते हैं, क्योंकि ये रिक्वेस्ट हो सकता है वो आपके एरिया के अंदर, आपके पावर के अंदर आती है, नहीं आती है, पर क्योंकि आप उनका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो तो वो आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ये दिक्कत है। हो सकता है आप उसको रिक्वेस्ट में कहो कि यार ये हमारे एरिया में, हमारे में नहीं आता, इसके लिए आपको किसी और को कांटेक्ट करना चाहिए, या अगर आप कर सकते हैं, मतलब वैलिड है नहीं है, दैट इज ऑल अप टू यू। तो वी डू नॉट कॉल इट एज अ कंप्लेंट, वी से रिक्वेस्ट्स। सो कस्टमर के पास जो आप एक नंबर, आप नया नंबर हमारे थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू जब उसको एक्टिवेट करवा लेंगे तो आप उसको अपने एरिया में अपने लोगों को बताएंगे कि ये हमारा रिक्वेस्ट नंबर है, और आपको कभी भी हमसे कोई भी चीज़ रिक्वेस्ट के लिए कुछ फॉरवर्ड करनी है, आप इस नंबर पे हाई लिखें के भेजेंगे तो वो जो हमारा ऑटोमेटेड रिस्पांस सिस्टम है, रिक्वेस्ट टेकिंग सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो स्टार्ट्स टेकिंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले वो आपसे ये पूछता है कि क्या आप कौन सी भाषा में आप बात करना चाहते हैं। सो वो इंग्लिश, हिंदी या पंजाबी, फॉर द टाइम बिंग हमने 3 ही रखी हैं, जो हमारे पंजाब एरिया को 3 लैंग्वेजेस लगती हैं, और लेटर ऑन हम जब डिफरेंट स्टेट्स में जाएंगे तो उनके लिए अपनी गुजराती, मलयालम, कन्नड़, तमिल, वो बाद की बात है। सो ये जो है, ये प्रोसेस इस तरह से चलता है आगे। लैंग्वेज के बाद वो क्वेश्चंस पूछेगा डिफरेंट तरह के, और इवेंचुअली उसका एक रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगा। तो रादर देन टॉकिंग इट लाइक दिस, और आई लाइक टू शो यू ओवर द लाइव डेमो कि एक यूज़र को किस तरह से, यूज़र को जब हम अपना नंबर दे देते हैं अपने एरिया में लोगों को कि इस नंबर पे आप हमारे को रिक्वेस्ट भेज सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी है तो, और आपने उनको कहना है कि आपने सिर्फ हाई लिख के भेजना है, और बाकी का जो है वो आपसे कन्वर्स कर लेता है। तो उसका मैं आपको दिखाने लगा हूँ यहाँ पे अपना करके, और आप इसको देखिए। तो यहाँ पे यूज़र, सबसे पहले हम एक रिक्वेस्ट यूज़र से ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कह लीजिए कि लाइट फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम है, या सीवेज के लीकेज की प्रॉब्लम, कोई इस तरह का एक इशू हम लेते हैं, और फिर उसके बाद आपको ये दिखाएंगे कि काउंसलर को वो जो प्रॉब्लम यूज़र ने रिपोर्ट किया है, वो जो रिक्वेस्ट डाली है, वो अपने पैनल में काउंसलर्स को किस तरह से नज़र आएगी। तो लाइव पे चलते हैं और आपको मैं एक लाइव डेमो करके दिखाते हैं। आपका काउंसलर का नंबर, और आई एम अ यूज़र आपके एरिया से, और मुझे कोई दिक्कत परेशानी है, तो ये किस तरह से काम करेगा कि आप यूज़र को बोलेंगे कि मेरे नंबर पे हाई लिख के भेजिए। तो ये जब हाई लिख के भेजेंगे तो ये इस तरह से सिलेक्शन आ जाता है लैंग्वेज का, और लैंग्वेज सिलेक्शन के बाद वो चूज़ करेगा कि उसका क्या प्रेफर्ड लैंग्वेज है। मैं अभी इंग्लिश चूज़ कर रहा हूँ, बट द सेम थिंग कैन बी वर्क फॉर हिंदी एंड पंजाबी टू, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया है। तो इंग्लिश के बाद वो मेरे से पूछ रहा है, आपका पहले तो वेलकम कर रहा है, राइट, कि आपका यहाँ पे फ़ोटो लगेगा, और माय एरिया वार्ड, आपका जो भी वार्ड नंबर है आपका वार्ड नंबर आएगा, और ABC शर्मा इज आपका नाम आएगा यहाँ पे, जो भी आपका नाम है। इस तरह से आपकी फ़ोटो लग के आपको वो वेलकम कर रहा है कि जी वेलकम टू द हमारा रिक्वेस्ट सिस्टम एंड हाउ वी कैन हेल्प यू टुडे। तो इस वेलकम में वो 2 चीज़ें पूछता है कि क्या आपने कोई पुराना रिक्वेस्ट दिया था, उसका आपने कोई जानकारी लेनी है कि उसका क्या स्टेटस है, क्या नहीं, वो काम कहाँ पहुँचा, कहाँ नहीं, या आपने कोई न्यू रिक्वेस्ट डालनी है। तो अभी हम न्यू रिक्वेस्ट की तरफ चलते हैं पहले, कि न्यू रिक्वेस्ट अगर डालनी है तो किस तरह से। वो न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करता है रिक्वेस्ट रजिस्टर पे, और फिर उससे पूछा जाता है कि आप किस लोकेलिटी से हैं। अब आपके, क्योंकि आपका नंबर है और वो आपके अंडर रिक्वेस्ट डाल रहा है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास 8 लोकेलिटी हैं, 4 लोकेलिटी हैं, 5 लोकेलिटी हैं, तो वो किस लोकेलिटी से बंदा है। तो फॉर एग्जांपल मैं उसको करता हूँ कि मैं सदैव मार्केट से हूँ, और
मैंने सेलेक्ट किया। ये जो लोकेलिटीज़ ऐड करी हुई हैं ये पैनल के थ्रू हो जाती हैं, ये आप ही के पास कंट्रोल है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अब मैंने सेट कर लिया एज ए यूज़र कि मैं सहदेव मार्केट से हूँ, और वो पूछ रहा है कि आप बताइए कि आपका हाउस नंबर क्या है और आप सहदेव मार्केट में एरिया से कहाँ से हैं। सो मैं डालता हूँ मेरा हाउस नंबर जो है वो 305 है, और मैं नियर मंदिर जो है मेरा एड्रेस है, मैं वहाँ से सहदेव मार्केट नियर मंदिर से हूँ। तो जब मैं 305 नियर मंदिर लिखता हूँ तो वो मेरे से अगला क्वेश्चन पूछता है कि भैया आप मुझे बताइए कि आप हो कौन। तो मैं अपना डाल रहा हूँ इसमें कि मैं सर्वेश गुप्ता हूँ, और ताकि एक पूरा डिटेल आपके पास आ सके कि सर्वेश गुप्ता फ्रॉम सहदेव मार्केट हाउस नंबर 305 नियर मंदिर से आपको एक रिक्वेस्ट आई है, ताकि वो ट्रैक आउट हो सके कि किस बंदे ने आपको रिक्वेस्ट भेजी है। अब वो पूछता है कि किस तरह की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हेड्स हैं। प्रॉब्लम हेड्स का मतलब ये है कि क्लीनलीनेस करेगा तो उसके अंदर पूछा जाएगा कि क्लीनलीनेस में ये प्रॉब्लम्स हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है। वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, वो पूछेगा आगे क्या वाटर ख़राब आ रहा है, वाटर नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो ये हेड्स हैं, इसके अंदर आगे प्रॉब्लम्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सीवर एंड ड्रेनेज की बात करता हूँ कि अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि हाँ मुझे सीवर एंड ड्रेनेज से कुछ प्रॉब्लम है, मेरे सीवर ठीक नहीं चल रहे हैं, तो यहाँ पे वो आगे पूछता है कि ये बताइए कि सीवर ब्लॉक्ड है, ड्रेन ओवरफ्लो है, डर्टी रेन्स हैं, बैड स्मेल आ रही है, या कोई और प्रॉब्लम है। तो मैं इधर जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी तो कोई और ही प्रॉब्लम है। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि यार अदर लिख के मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सीवर का कवर मिसिंग। फॉर एग्जांपल मैंने सीधा चल रहा है कि सीवर का कवर ही नहीं है, राइट। इसको मैं हिंदी में लिख सकता हूँ, पंजाबी में, इंग्लिश में, जिसमें भी लिखूंगा डजंट मैटर, वो काम करेगा। तो मैंने लिख दिया सीवर का कवर मिसिंग। इतना लिखने पे उसने मेरे को कंफर्मेशन भेज दिया है कि आप बताइए कि आपका रिक्वेस्ट समरी है, आप ये हो, आपका एड्रेस है ये, लोकेलिटी ये, और आपका प्रॉब्लम जो है वो सीवर एंड ड्रेनेज से लेके है, जिसमें कि आपने डाला है कि सीवर का कवर मिसिंग है। तो मैं इसको कहता हूँ हाँ ठीक है कंफर्म कर दो इसको, और मैंने इसको कंफर्म कर दिया। तो इसने मेरे को बताया कि रिक्वेस्ट आपका जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया, और उसका टिकट ID RFYJVO है। सो एक तरह से ये एक यूनिक नंबर है, और ये कभी भी कुछ भी आ सकता है। ये नंबर भी हो सकता है 624-121 कुछ भी, और ये इसका कोई सीक्वेंशियल नंबर नहीं रहता है, ये एक रैंडम नंबर जनरेशन है जो कि यूनिक रहेगा फॉर एवरी रिक्वेस्ट रेज्ड। सो यहाँ तक यूज़र का काम खत्म हो जाता है। यूज़र कहता है ठीक है मेरी बात सुन ली गई है, मैंने बता दिया है। हम इस पर आगे कोई भी डाल सकते हैं कि थैंक यू सर्वेश गुप्ता जी, आपने हमारे को अपनी प्रॉब्लम बताई, हम काम करेंगे, हम आपको बताते हैं, इस पर वर्कआउट करेंगे। हम ऐसा कुछ भी कस्टमाइज बीच में कर सकते हैं। और यहाँ पे मेन मकसद ये था हमारा कि यहाँ से ये वो तरीका है जैसे आप अपने यूज़र को बोलोगे कि मेरे नंबर पे हाई लिख के भेजो, बाकी का सारा सिस्टम हमारा अपने आप उठा लेगा। तो वो क्वेश्चन पूछेगा, वो आंसर देगा, और उसका जो इवेंचुअली जो आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हो अपनी प्रॉब्लम का, वो आपके पैनल तक पहुंच पाएगी। सो ये यूज़र वाला पार्ट था। अब चलते हैं पैनल की तरफ कि आपको वो रिक्वेस्ट कैसे नज़र आती है, आप उस पर कैसे वर्कआउट करते हैं, और आप उस पर कैसे काम कर सकते हैं। सो ये हमारा पैनल है। काउंसलर कैन लॉग इन इनटू दिस पैनल एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये ऐसे दिखता है, जिसमें कि डैशबोर्ड पे हमारे पास यहाँ पे ये सारी रिक्वेस्ट, क्लाइंट, सिटीजन्स, रिपोर्ट्स, लैंग्वेज, लोकेलिटी, ये सेटिंग्स हैं, और ऊपर की हमारे पास कुछ बटन्स हैं, रिक्वेस्ट, सिटीजन्स एंड रिपोर्ट्स। डैशबोर्ड पे हमको ये पता चलता है कि कितनी टोटल रिक्वेस्ट हमारे पास आई हैं, आज कितनी अभी पेंडिंग में हैं, कितनी सॉल्व इश्यूज़ हो गए हैं, और टोटल कितने मैसेजेस एक्सचेंज हो गए। तो अगर हम इस पर देखें तो अभी हमने जो रिक्वेस्ट अपने फ़ोन से डाली थी वो 15 अप्रैल को 4:17 पे सर्वेश गुप्ता इस मोबाइल नंबर से आई थी, सहदेव मार्केट की। अदर सीवर की आई हुई है जिसका स्टेटस सबमिटेड है। सबमिटेड मतलब अभी आई है, अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ सबमिट हुई है हमारे पास। सो इस तरह से डिटेल कैप्चर हो जाता है जब हम उस पर क्लिक करते हैं, और हमें डिटेल में दिखाता है कि इस तरह से रिक्वेस्ट आई हुई है, जिसमें कि ये सीवर का मिसिंग आ रहा है, इतने बजे आई थी, इतने यहाँ से आई थी, इस बंदे ने दिया, और ये टिकट ID है। अब ये जो रिक्वेस्ट आई है इस पे हम क्या काम कर सकते हैं। एज अ काउंसलर हम कह सकते हैं कि भाई इस पे हमने काम शुरू कर दिया, इन प्रोग्रेस है, ये वैलिड नहीं है रिक्वेस्ट, ये ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं इसके लिए, या ये काम पूरा हो गया हुआ। और अगर आपको लगे कि नहीं ये पूरे नहीं है, हमें तो और कुछ भी चाहिए इसमें, तो वो भी आप इसमें अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। और जब इसको सिलेक्ट करके आप इसको बोलते हो कि ये इन प्रोग्रेस चला गया है, मतलब कि हम इस पे काम कर रहे हैं, तो आपसे पूछता है कि क्या आप इसको इंटीमेट करना चाहते हो।
कि इन प्रोग्रेस है, और जैसे हम ये इन प्रोग्रेस आप करते हैं तो वहाँ पे यूज़र को भी व्हाट्सएप पे चला जाता है कि आपका जो रिक्वेस्ट आया है वो इन प्रोग्रेस हो गया, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो उसका भी हम साथ बे साथ आपको दिखाते हैं कि यूज़र को कैसे उसको पता चलता है, राइट। जब आपका वहाँ से हमने किया कि इसका इन प्रोग्रेस हो गया है, तो उस यूज़र को इस तरह नज़र आता है कि भाई ये देखिए रिक्वेस्ट अपडेट आई है और इस टिकट के लिए उसका जो है वो इन प्रोग्रेस हो गया। इस तरह से जो भी काउंसलर अपने पैनल से करोगे आप चेंज, वो यूज़र को साथ में साथ इंटीमेट होता रहेगा और वो अपडेटेड रहेगा कि मैंने जो एक रिक्वेस्ट डाली थी उसका क्या बना और उसका क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है, वो आप पूरा मैनेज कर सकते हैं। और आपका एक क्लियर कम्युनिकेशन उसके साथ रहता है, उसको बार बार रिमाइंडर देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ उसको अपनी तरफ से कोई मैसेज लिखना चाहते हैं तो वो भी हमने प्रोविज़न दी है कि वो मैसेज किस तरह से आप कोई अपनी कोई 2-4 लाइनें लिखना चाहते हैं कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो वो भी आप लिख सकते हैं और वो भी उसको चला जाएगा, उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, उसका भी प्रोविज़न हमारे पास इसमें है। अब हम चलते हैं वापस पैनल की तरफ कि आपके पास और क्या क्या चीज़ें हैं करने के लिए और आप उसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं, वो आपको पैनल में दोबारा दिखाते हैं। कमिंग बैक टू द पैनल, जैसे हम ये देख पा रहे हैं कि हमने ये जो एक डमी डाली थी उसका स्टेटस अब इन प्रोग्रेस हो गया है, और ये सीवर वाली रिक्वेस्ट जो एक आई थी हमारे पास, और इसका जो अगर हम इसका डिटेल पेज भी खोल लेते हैं तो वो भी हमको दिखाता है कि इसका इन प्रोग्रेस है। और अगर हम इसको कल को हम कहते हैं ये रिजॉल्व हो गया है और इसका अपडेटेड स्टेटस कर दिया और ये पूछता है कंफर्म है, हम कहते हैं यस, तो ये अपडेट हो गया। यहाँ पे आप इसका ये लॉग चेक कर सकते हैं कि एक यूज़र ने कब इसका डाला था और कब हमने इस पे क्या काम किया और कब इसका रिजॉल्व हो गया। तो आप इसका पूरा डिटेल जो है एक टिकट आईडी का, मान लीजिए 2-4 दिन बाद आपको कभी यूज़र मिलता है, फ़ोन करता है कि मैम मैंने रिक्वेस्ट डाली थी या सर डाला था रिक्वेस्ट, क्या किया आपने, उसका हुआ ही नहीं कुछ भी, तो आपके पास एक ये पूरा प्रूफ सिस्टम रहता है कि सर आपकी टिकट आईडी जो थी वो इतने बजे आपने हमें डाली थी और हमने उस पर इतने बजे काम शुरू कर दिया था, इतने बजे ऐसे हो गया था, और जो इतने बजे तक हम उसको रिजॉल्व कर बैठे थे। सारा टाइम स्पैम रहता है। आप इस शीट को PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसका एक भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, इसका स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके पास एक अपना पैनल का डिटेल रहता है। कोई भी आपके पास रिक्वेस्ट आती है उसका एक पूरा एक डिटेल्ड व्यू रहता है, कब आई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कब काम हुआ, क्या किया था, क्या नहीं। आपको कभी भी कल को उसका आंसर देना पड़े तो आप उनको बोल सकते हो कि ये देखिए हमने इस पर वर्कआउट कर दिया था। ये हमारा एक मेंटेनेंस सिस्टम है। इसके बाद कई बार क्या रहता है कि जो भी यूज़र्स आपके पास रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके पास यहाँ अंडर द सिटीजन्स में आपके पास वो सब लोग आ जाते हैं, उनका डिटेल आ जाता है कि कौन कौन लोगों ने अभी तक हमको प्रॉब्लम्स डाली हैं और वो कहाँ कहाँ से थे, क्या कौन लोग थे, कौन से उससे थे एरिया से। फिर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आती है आगे रिपोर्ट्स की। रिपोर्ट्स के अंदर हम रखते हैं कि टोटल कितनी रिपोर्ट्स आई, किस एरिया से कितनी आई। जैसे अब डैशबोर्ड पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक एरिया है जिसको हम कहते हैं एनालिटिक्स। इसमें आप देख सकते हैं कि नकोदर चौक से हमारे पास एक आई है, राजेंद्र नगर से एक आई है, रेडियो कॉलोनी से एक आई है और सदैव मार्केट से आई है। तो अभी जो ग्रीन है और जो ब्लू है वो हमको ये बताती हैं कि टोटल रिक्वेस्ट कितनी है, और रिजॉल्व जो है ग्रीन मतलब रिजॉल्व हो गई है, रिजॉल्व मतलब वो कंप्लीट हो गई है, वो पूरी हो गई है, और ब्लू जो है वो भी पेंडिंग में चल रही है। तो यहाँ से भी आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कितनी % ऑफ क्या चल रहा है, किस एरिया से कितनी आई हुई है, किन पे काम है, खड़ा है, किस पे हम कर रहे हैं, या स्टेटसेस भी खुले हैं, रिजॉल्व, सबमिटेड, इन प्रोग्रेस, किसकी क्या डिटेल आई हुई है। आप यहीं से सारी चीज़ें भी एक आइडिया ले सकते हैं। और कई बार क्या रहता है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई रिपोर्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल आपकी कोई लोकेलिटी की मीटिंग है और आपको वो कहते हैं कि काउंसलर साहब आप आइए, मैडम आप आइए, हमने अपने एरिया के बारे में आपके साथ बैठ के मीटिंग करनी है। और मीटिंग में निकलता है कि मैम या सर हम बड़ी प्रॉब्लम भेजते हैं, ये नहीं काम हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, या इनका नहीं देखा, वो नहीं देखा। तो आप मीटिंग्स में जाने से पहले या कुछ भी एड्रेस करने से पहले, कुछ देखने से पहले, आप डेट रेंज के अंदर किसी भी एरिया की, जो भी आपके अंडर एरियाज आते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के आप एक पूरे रिपोर्ट यहाँ पे रन कर सकते हैं। यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि
क्या क्या उसका रहा, कितनी कितनी रिक्वेस्ट आई थी, कितनी उसमें से रिजॉल्व हो गई, कितनी उसमें रहती हैं। और ये शीट को आप कल को प्रिंट करके भी, स्क्रीनशॉट लेके भी अपने एरिया में मीटिंग में जा सकते हैं, उनको बताने के लिए कि भाई हमने आपके एरिया के लिए इतना काम किया हुआ, इतनी रिक्वेस्ट आई, इतना टाइमली काम किया, ये आपके साथ ये चल रहा है ऐसे। तो ये आपके पास एक प्रूफ सिस्टम है। कभी भी अपने आप को जस्टिफाई करना हो तो आपको, आपके पास एक पूरा आपका जितना भी रिक्वेस्ट आपके पैनल पे आप तक पहुंच रही है, आप उसके बाद पूरा उसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि किस एरिया से आ रही है, किस बंदों की आ रही है, किस तरह की आ रही है, और उस पर सारा कार्रवाई किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वर्किंग, हमारे पास ये क्विक में बताऊंगा थोड़ा सा ऑप्शंस हैं। अगर आपके कोई एडिशनल लैंग्वेज आप ऐड करना चाहते हैं अपनी तरफ से तो आप ऐड कर सकते हैं। कोई लोकेलिटीज़ आपकी, जितनी भी लोकेलिटीज़ आपके एरिया में आती हैं आप वो सब इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई निकालनी है डिलीट कर सकते हैं, ऐड करनी है ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी लोकेलिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। जब आप हमसे सॉफ्टवेयर लेते हैं हम पहले से आपका वार्ड के अकॉर्डिंगली सारी लोकेलिटीज़ डाल के देते हैं और हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश लैंग्वेज सारी सेट करके देते हैं, आपको कुछ नहीं करना। पर फिर भी आपके पैनल में ये प्रोविज़न दी गई है कि अगर आप कल को कोई लोकेलिटी ऐड करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट टाइप जो होती हैं ये जैसे मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट हो गई, नहीं कंप्लीट हो गई, उसमें क्या है क्या नहीं, या जो भी आप चाहते हैं कि सीवेज में हमने 4 बनाई हैं, आप चाहते हैं नहीं सीवेज में तो और तरह की प्रॉब्लम भी होती है, आप वो ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे क्लीनलीनेस में हमने सिर्फ ये ऐड करी है कि गार्बेज नॉट कलेक्टेड ओवर फ्लोइंग डस्टबिन, स्ट्रीट नॉट क्लीन्ड, इलीगल डंपिंग, अदर क्लीनलेस। अगर आपको लगता है नहीं क्लीनलेस से रिलेटेड तो 2-3 और प्रॉब्लम भी हैं तो आप इश्यूज़ को अपने एंड पे ऐड कर सकते हैं और बाद में यूज़र जो है वो उसको सिलेक्शन के लिए रिक्वेस्ट आ जाएगी और वो उसको सिलेक्ट कर पाएगा। सो सारी चीज़ें जो हैं आपके हाथ में हैं, आप इसको फुली मैनेज कर सकते हैं। आपको नहीं समझ लग रहा, आप हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारी टीम भी आपके पास अवेलेबल रहेगी। आप हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल करके हमसे भी ऐड अप करवा सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और जो स्टेटसेस की मैंने बात करी थी कि अगर कोई स्टेटस आप डालना चाहते हैं कि सबमिट हो गया, इन प्रोग्रेस, नॉट वैलिड, ऑलरेडी रिजॉल्व, आपको लगता है नहीं मैं कुछ और डालना चाहता हूँ कि हमें आपका मिल गया है या हमने ये आगे एमसी को भेज दिया है या ये पुलिस का डिपार्टमेंट है या ये फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है, हमने उनको नोटिफाई, कोई आप अपनी तरफ से कुछ स्टेटस बनाना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से बना सकते हैं और बाद में आपको यूज़ करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। और इस तरह से आप अपना मैनेज कर सकते हैं। ये हमारा मेन जो फीचर जो डेमो है वो ये इस तरह से चलता है। अगर आपको और कोई सपोर्ट चाहिए या आपका क्वेरीज़ हैं, आपको कोई क्वेश्चंस इन माइंड है या आपका कुछ भी, आप हमारे नंबर्स पे, गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं एंड समबडी विल बी देयर टू असिस्ट यू ऑल द टाइम। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट यू ऑन बोर्डेड। आपके लिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें और हम आपको ये सर्विस दे सकें और आप अपना ये कार्यकाल बेहतर तरीके से अपने यूज़र्स को मैनेज कर सकें और अपने एरिया को और बेहतर बना सकें। थैंक यू।